जात पात और भेदभाव ये हमारे देश में कल भी था और आज भी है। अंग्रेज और तुर्की लोग हमारे देश में राज ना करते अगर हमारे बीच जात पात का भेदभाव ना होता। बाहरी ताकतें हमारे देश के ऊपर कभी राज ना करती अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर उनके साथ लड़ते। जब जब भी बाहरी ताकतों ने हमला किया उनका सामना सिर्फ एक कौम ने किया, वो थी क्षत्रिय कौम। जी हाँ, क्योंकि जात पात के हिसाब से सभी लोगों के काम बटे हुए थे। क्योंकि जात पात के हिसाब से सभी लोगों के काम बटे हुए थे। ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ने और लिखने का। शूद्र बेचारे क्या करते, वो तो पहले ही ब्राह्मणों के दबाए हुए थे। और जो क्षत्रिय कौम थी वही हमलावरों का सामना करती। हम लोग गिनती में कम नहीं थे, हम आपस में डिवाइड हुए थे। इसी बात का फायदा अंग्रेजों और तुर्की लोगों ने उठाया। तुर्की लोगों ने जब जब हमारे देश के ऊपर हमला किया तब तब जान और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बात करें अगर मोहम्मद गजनी की, उसने हमारे देश के ऊपर 17 बार हमला किया। हम लोगों के डिवाइड होने का फायदा सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने उठाया। हमारे देश को ऐसे ही नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया। उनका हमला करने के कारण भी ये था, यहाँ हमारे लोगों के पास धन दौलत बहुत ज़्यादा होता था। मोहम्मद गजनी ने इसी धन दौलत के लिए भारत के ऊपर 17 बार हमले किए। हर बार वो हमला करने आता था, हमला करके लूट के जो भी माल जहाँ से लूटता था वो जहाँ से ले जाता था अपने देश को। जहाँ मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था। इसी सोने को पाने के लिए वो मंदिर के ऊपर भी हमला कर देता था। मंदिर के ऊपर हमला करके तोड़ फोड़ करके जहाँ से धन दौलत को लूट कर ले गया। मोहम्मद गजनी का हमले का कारण सिर्फ हमारे देश को लूटना था, जहाँ बसना नहीं। उसके बाद हमारे देश में बाबर आया। बाबर ने भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हमले किए। भारत में मुगल एम्पायर की नींव बाबर ने ही रखी थी। वो शक्तिशाली फौज लेकर हमारे देश में दाखिल हुआ, युद्ध किया, मार दाड़ की, लोगों को खूब लूटा। हमारे देश में ऐसा कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था जो उसके सामने टिक पाए। बाबर जब भारत में आया उस वक्त जहां लोधी वंश का शासन था, इब्राहिम लोधी वंश का राजा था। बाबर जब भारत में आया तब उसका सामना इब्राहिम लोधी से हुआ। 21 अप्रैल 1526 वो दिन जब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी रही। इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से बहुत ही ज्यादा थी। भले ही इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी, पर उनमें अनुभव की कमी थी। उसकी सेना में इतना अनुभव नहीं था कि वो बाबर की सेना का सामना कर पाए। कोई भी अनुभव ना होने के कारण इब्राहिम लोधी को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव और पक्की हो गई। बाबर इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह बन गया। बाबर के जीतने का एक कारण और भी था, क्योंकि उसकी युद्ध करने की तकनीक बहुत ही एडवांस थी इब्राहिम लोधी के मुकाबले। क्योंकि जहां तोपों का इस्तेमाल पहली बार हुआ था, इस वजह से इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा और लोधी वंश का शासन भारत में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाबर के बाद भारत में हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब ने राज किया।
मुगलों ने भारत के ऊपर हमले किए वो अलग बात है, पर उन लोगों ने हमारे देश में बहुत सी यादगार इमारत बनाई। अगर वो ना होते तो हमारे देश में लाल किला ना होता, अगर वो ना होते तो हमारे देश में ताजमहल ना होता आगरे में।